प्रभु यीशु के नाम में आप सबको शालोम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। परमेश्वर का धन्यवाद उसके असीम प्रेम के लिए जो समुद्र से गहरा और आसमानों से ऊंचा है। वही आदि है, वही अंत है, वही अल्फा और ओमेगा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत खुश होंगे, आनंद से होंगे। यीशु के नाम में आमीन। दोस्तों, यूहन्ना का सुसमाचार उसके पहले अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। 14वीं आयत में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। दोस्तों, ये आयतें बताती हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में था, वह आदि से था, वह परमेश्वर के साथ था, वह परमेश्वर का वचन था, और आज से 2000 साल पहले वो इस धरती पर उतर आया। उसने मनुष्यों के बीच में डेरा किया, वह देहधारी हुआ और उसने अपनी महिमा को हम पर प्रकट किया। दोस्तों, आज का विषय यही है, आखिर प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर क्यों उतरे, क्या कारण थे कि उन्हें इस धरती पर आना पड़ा। दोस्तों, बहुत सारे कारण हैं कि प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए, लेकिन आज हम उन कारणों में से कुछ प्रमुख कारणों के विषय में बात करेंगे। दोस्तों, कि आखिर क्यों स्वर्ग छोड़ करके हमारा मसीह हमारे लिए इस धरती पर उतर आया। दोस्तों, पहला प्रमुख कारण है प्रभु यीशु मसीह के आने का, कि वो हमें मृत्यु पर जयवंत करने के लिए आया है। दोस्तों, रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया है। दोस्तों, यहाँ पौलुस कहते हैं कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। मैं और आप जानते हैं कि पौलुस ये आदम के विषय में बोल रहे हैं। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2वां अध्याय और उसकी 16वीं और 17वीं आयत पढ़ते हैं, वहां ऐसा लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। दोस्तों, आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया और उसने उसी फल को खाया जिसके विषय में उसे परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तू मत खाना, अगर तू इसे खाएगा तो मर जाएगा। दोस्तों, जब उसने खाया तो उसने पाप किया और वो पाप उसमें समाया, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, इसलिए उसे मृत्यु का स्वाद चखना पड़ा। दोस्तों, आदम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में रचा था, उसे अनंत जीवन के लिए रचा था, उसे अदन की वाटिका में दिया था ताकि वो आशीषों के साथ उसमें अनंत जीवन का वास कर सके। वो उससे मिलने आया करता था, लेकिन उसने अपने मन में पाप को ले आया और वो पाप का सहभागी बना, जिससे कि उसे मृत्यु का स्वाद चखना पड़ा। दोस्तों, इसी मृत्यु को आदम के द्वारा उसकी संतानों में यानी हम मनुष्यों में विरासत में मिला, ताकि हम भी उस मृत्यु का स्वाद चख सकें। जिस प्रकार से एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु इस जगत में आई, वैसे ही एक मनुष्य के द्वारा अनंत जीवन भी इस जीवन में आया और इस दुनिया में आया, और वो है प्रभु यीशु मसीह। जब हम आगे की आयतों को पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वह एक मनुष्य के अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज करेंगे। तो दोस्तों, प्रभु का हमारे लिए आने का एक प्रमुख कारण यह है कि वो हमें मृत्यु पर जयवंत करना चाहता था। जो एक मनुष्य के द्वारा यानी आदम के द्वारा जो हमें मृत्यु मिली थी, वो उससे हमें छुटकारा देना चाहता था, ताकि हम उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उस अनंत जीवन के वारिस हो जाएं, जिसका वादा हमसे प्रभु यीशु मसीह ने किया है। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के आने का दूसरा कारण है कि वह हमें सच्चे परमेश्वर से मिलवाने आया है, उसके प्रेम को हम पर प्रकट करने आया। दोस्तों, यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसकी 18वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। हाँ दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह उतर आया, अपने पिता की गोद से इस धरती पर उतर आया, ताकि वो उसको हम पर प्रकट कर सके और अपनी मृत्यु के द्वारा वो इस बात को प्रूव कर सके कि परमेश्वर ने जगत से कैसा प्रेम किया है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भी दे दिया, कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। दोस्तों, यीशु मसीह अपने पिता की, हमारे पिता परमेश्वर की उस प्रेम को हम पर प्रूव करने के लिए, हम पर प्रकट करने के लिए आया अपनी मृत्यु के द्वारा, कि देखो वो तुमसे कैसा प्यार करता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि इब्राहिम की भी परीक्षा परमेश्वर ने ली थी, उससे कहा था तू अपनी सबसे प्रिय चीज को मेरे ऊपर कुर्बान कर दे। तब वो
इसहाक को लेकर के गया उसकी कुर्बानी करने के लिए। तो दोस्तों, मनुष्य की भी जब सबसे प्रिय चीज उसका पहला पुत्र होता है, उसी प्रकार से दोस्तों परमेश्वर का भी इकलौता पुत्र उसकी सबसे प्रिय चीज थी। उसने उसकी मृत्यु के द्वारा, उसकी कुर्बानी के द्वारा हम पर अपना प्रेम प्रकट किया कि देखो हे आदम के संतानों, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में रचा है। मैंने तुम्हें इसलिए रचा कि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं, तुम मेरे साथ अनंत जीवन में वास कर सको। लेकिन तुम पाप के द्वारा मुझसे दूर हो गए। अब मैं अपने पुत्र को भेजता हूं तुम्हारे पास। उसकी कुर्बानी के द्वारा मैं अपने प्यार को प्रूव करता हूं कि तुम मेरे अपने हो, मेरे स्वरूप में हो। तुम वापस आ जाओ, ताकि तुम जब मेरे पुत्र पर विश्वास करोगे तो वो मृत्यु जो तुम्हें दी गई थी उससे तुम छूट जाओगे और मेरे पास आकर के रहने लग जाओगे। दोस्तों, यीशु मसीह का इस धरती पर आने का तीसरा प्रमुख कारण यह है कि वो हमें यह बताने आया कि परमेश्वर में हम कैसे सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर में हमें सिद्ध होना पड़ेगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय उसकी 48वें आयत में लिखा है कि तुम ऐसे सिद्ध बनो जैसे कि तुम्हारा पिता सिद्ध है। दोस्तों, अभी हम कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह नहीं, परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में रचा, हमें अपने स्वरूप में रचा। तो अगर हमें उसके साथ रहना है तो हमें उसके जैसा सिद्ध बनना पड़ेगा, क्योंकि जब हम किसी एक परिवार में रहते हैं तो परिवार के सदस्य एक दूसरे जैसे समानता में होते हैं। वैसे ही जब हमें अपने असली घर यानी उस स्वर्ग में राज्य के वारिस बनना है तो हमें भी अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा, ताकि हम उस अनंत जीवन में वास कर सकें जिसका स्थान प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार किया। दोस्तों, वो हमें अपने उपदेशों के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा उसने ये हम पर प्रूफ किया कि तुम ऐसे चाल चलन को ग्रहण करो जिससे कि तुम परमेश्वर में सिद्ध बन जाओ, और जब तुम सिद्ध बन जाओगे तो अनंत राज्य के वारिस हो जाओगे। यीशु मसीह इसलिए आया कि हम कैसे सिद्ध बने। दोस्तों, चौथा प्रमुख कारण है यीशु मसीह हमारे और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ बना। इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, इसी कारण वह यानी कि यीशु मसीह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु यानी यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों को छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मीरास को प्राप्त कर सके। दोस्तों, यीशु मसीह आए कि हम परमेश्वर से मिल सकें। परमेश्वर और हमारे बीच में जो गैप था, परमेश्वर और हमारे बीच में जो खाई थी, उसको भर सकें। दोस्तों, आगे लिखा है इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय उसकी 17वीं और 18वीं आयत में, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम ही नहीं करती। इसीलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई थी। दोस्तों, हम सब जानते हैं पहली वाचा जब मूसा के द्वारा परमेश्वर ने हमसे बांधी थी, वो बैल और बकरियों के लहू के द्वारा पक्की की गई थी। और अब जो ये वाचा परमेश्वर के पुत्र के द्वारा हमसे बांधी गई है, जो जगत के उद्धार की वाचा है, वो भी हमारे प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य और बेशकीमती लहू के द्वारा पक्की की गई है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा वो वाचा जो परमेश्वर ने हमसे बांधी है, उस अनंत मिरास के लिए उसे हम प्राप्त कर सके, वो पक्की हो जाए। तो दोस्तों, चौथा प्रमुख कारण यह है कि उसने अपने लहू के द्वारा उस वाचा को सिग्नेचर करके पक्का कर दिया कि अब हम उसके विश्वास के द्वारा परमेश्वर से मिल सकते हैं, उस अनंत मिरास के, उस अनंत जीवन के वारिस बन सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें देने का वादा किया। दोस्तों, पांचवा और प्रमुख कारण यह है कि वह हमें पवित्र आत्मा की सहभागिता देना चाहता था। दोस्तों, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से पहले हर एक को आत्मा का दान नहीं मिला करता था। कुछ विशेष चुने हुए नबी हुआ करते थे, भविष्यद्वक्ता हुआ करते थे, जिन्हें पवित्र आत्मा का दान दिया जाता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि वो हमें पवित्र आत्मा की सहभागिता दे सके, हर एक विश्वासी के ऊपर पवित्र आत्मा उड़ेल सके। जब हम यूहन्ना की पत्री उसका 14 अध्याय और उसकी 15 से लेकर 17वीं आयत पढ़ते हैं, वहां इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, वह तुम्हारे सर्वदा साथ रहेगा, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना वह उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। यीशु मसीह चाहते थे कि वो इस धरती पर आए, जैसे कि उसने इस धरती पर आके उस समय के लोगों को अपनी सहभागिता को दिया, उस समय के चेलों को अपनी सहभागिता को दिया, तब वो चला जाए तो उसके बाद वो आत्मा को भेजे, ताकि उसके विश्वास करने वालों के साथ भी उसकी सहभागिता बनी रहे, पवित्र आत्मा की सहभागिता बनी रहे, ताकि हम उसके द्वारा चलाए जाने के कारण, प्रभु यीशु में विश्वास करने के कारण, अपने परमेश्वर की जो वाचा है जो उसने हमसे बांधी है, उसको, उस अनंत मिरास की, उस अनंत जीवन की, उसे प्राप्त कर सके। दोस्तों, ये प्रमुख 5 कारण हैं दोस्तों जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में लागू करने के लिए स्वर्ग से उतार आए। और बहुत सारे कारण हैं दोस्तों जो परमेश्वर ने
अपने पुत्र को भेजा ताकि वो हमारे लिए पूरा हो सके। लेकिन ये कुछ प्रमुख कारण थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो दोस्तों, परमेश्वर के पुत्र ने हमें क्या किया? मृत्यु से जीवन किया। उसने हमें सच्चे परमेश्वर से मिलाया और उसने हमें सिद्ध कैसे हो ये बताया, और उसने हमें परमेश्वर के बीच का मध्यस्थ बना और अपने लहू के द्वारा उस वाचा को पक्का किया जो जगत के उद्धार की थी। और पांचवा, उसने पवित्र आत्मा की सहभागिता हमको प्रदान कर दी। दोस्तों, हम इतने लकी हैं, हम इतने भाग्यशाली हैं कि हम परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, ताकि हम उस बात को, उस प्रेम को समझ सकें, उस प्रेम को जो अनंत प्रेम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उस प्रेम को समझ सकें कि परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया, कि उसने हमें अपने स्वरूप में रचा, कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भी दे दिया कि ताकि हमारा उद्धार हो सके। दोस्तों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसके अनंत प्रेम के लिए, उसके असीम प्रेम के लिए, उस अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो हम जैसे पापियों के लिए उसने किया। दोस्तों, आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद महान पिता परमेश्वर, जगत के उद्धार करता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमसे अपने प्रेम को प्रूव करने के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया इस धरती पे। हम तो पाप की संतान थे पिता परमेश्वर, हमारा ना कोई ठौर था, ना हमारा ठिकाना था, हम तो निकाले गए लोग थे पिता परमेश्वर। लेकिन ये तेरा अद्भुत प्रेम है कि हमारे पाप करने के बावजूद भी तूने हमसे इतना प्यार किया कि तू हमें अपने पास वापस बुलाना चाहता था। इस वाचा को पक्का करने के लिए प्रभु तूने अपने पुत्र को भेजा ताकि उसके लहू के द्वारा पिता परमेश्वर हमारा उद्धार और हमारा छुटकारा हो सके। उस पाप के कलंक से हम छूट न पाए जो आदम के द्वारा दिया गया पिता परमेश्वर। और दे पिता परमेश्वर कि मेरे जीवन में और इन सारे सुनने वालों के जीवन में पिता परमेश्वर तेरे प्रेम की वैल्यू समझ में आने पाए पिता परमेश्वर, और उस उद्धार के लहू की वैल्यू समझ में आने पाए पिता परमेश्वर, ताकि हम उसके आज्ञाओं के अनुसार चलें और अपने आप को तेरे ग्रहण योग्य कार्य करने वाला बना सके पिता परमेश्वर, ताकि जो अनंत मिरास तूने हमारे लिए ठहराई है, जो अनंत जीवन तूने हमारे लिए ठहराया है, जो अनंत प्रेम तूने हमारे लिए ठहराया है, हम उसके वारिस बन सकें। सारा आदर महिमा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, अगर आपको भी ये प्रचार पसंद आया है तो प्लीज इसे शेयर जरूर करिएगा। व्हाट्सएप पे करिए, इसको फेसबुक पे करिए, ग्रुप्स हैं जो मसीही ग्रुप हैं मसीह भाई बहनों के, वहां आप उन्हें शेयर करिए। ना जाने दोस्तों कौन सा वचन किसकी जिंदगी में कौन सा बदलाव कर दे। हमारा काम है लोगों तक वचन पहुंचाना। आप भी उसमें सहभागी होइए, लोगों तक ये शेयर करिए और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे एक लाल रंग का बटन है, वहां सब्सक्राइब लिखा हुआ है, आप उसे टच करेंगे तो हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब हो जाएगा। वहां बेल आइकन आएगा, उसे जरूर टच करिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, शेयर जरूर करिएगा। आप सबको परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में।